तुझे यहाँ से आजाद करके मैंने चिंटू जी के प्रति अपना फर्ज निभा दिया। आगे तेरे ऊपर है कि तुझे अपने आप को और अपनी फैमिली को कैसे संभालना है। लेकिन एक बात गांठ बांध ली और रोकी, अगर तूने दोबारा मेरे साथ कोई बदतमीजी करी तो जैसे यहाँ आज छुड़वाने आई हूं ना, वैसे ही वापस अरेस्ट करवाने भी मैंने ही आना है। एक बात तू भी समझ ले हैप्पी, ये एहसान दिखा के ना तू ज्यादा संत बनने की कोशिश तो कर मत। केस तूने वापस इसलिए लिया है क्योंकि तू भी जानती है कि बंदा गुट्टू को है। जुर्म तो तूने किया है रॉकी, लेकिन तेरी अकड़ या मेरा एहसान नहीं है जिसकी वजह से तू बाहर आ रहा है। तू बाहर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ चिंटू जी की वजह से, उनके विश्वास की वजह से। और अगर हो सके तो अपनी इस ईगो की गाड़ी को 2 मिनट के लिए साइड में पार्क करना, ब्रेक मारना और सोचना कि अगर आज चिंटू जी होते तो वो क्या चाहते। तुझे जो अपनी जिंदगी के साथ दूसरा मौका मिला है, उसका तुझे क्या करना चाहिए? शायद तुझे सही रास्ता मिल जाए। थैंक यू सर। मगर ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है रॉकी, वक्त आने पे ना सब कुछ समझ आ जाएगा तेरे को। बस एक प्रॉमिस कर मुझसे, अपने दिमाग से ना इस गुस्से को उठा के बाहर फेंक देगा और अच्छाई को एंट्री देगा और तेरा टाइम शुरू। आपकी वो जो जमीन है ना होटल वाली, वो खरीद लेता हूँ, और मेरा जो बिल्डिंग का प्लान है उसके हिसाब से उस होटल वाली जमीन के साथ साथ मैं आपका ये घर भी खरीद लूंगा, और बदले में आपको पूरे 1 करोड़ रुपए दूंगा। भाटिया साहब, गल ये है कि वो होटल हुआ, ये घर हुआ, ये सब पुश्तैनी है, हमारे बाप दादा के जमाने की निशानी है जी, विरासत है। हाँ, ये ठीक है कि ये सब कुछ मैंने नहीं बनाया, लेकिन मैं सबको गवा भी नहीं सकता। और रही बात हमारे हालात की, तो हाँ भाटिया साहब, ये बात तो सही है कि हमारी हालत थोड़ी कमजोर जरूर है, लेकिन भाटिया साहब, साढ़े इरादे, हमारे इरादे जो हैं वो इस घर की नींव की तरह मजबूत हैं जी। इसलिए आप एक बात अच्छे से समझ लो, ना तो वो होटल बिकेगा और ना हमारा ये घर। वो जी, आप तो खामखा बुरा मान रहे हो, मेरा ये कहने का मतलब नहीं सी। देखिए, सिर्फ कहने का ये मतलब था कि ऐसी विरासत का क्या काम जो कि मुसीबत पड़ने पर काम ना आए। मैं तो आपकी भलाई चाहता हूं, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं। आपने जो कहा वो मैंने सुन लिया, अब आप मेरा जवाब भी सुन लो। और मेरा जो जवाब है वो ये है कि उस होटल वाली डील के लिए मेरा तो ना है जी। नहीं, आप आराम से अभी बैठिए। मधु, भाटिया साहब को 1 कप चाय और पिलाओ। जी। चाय पीजिए आराम से, मुझे तो निकलना है। नमस्ते जी। भाई साहब, आपकी मर्जी से बढ़कर कोई डील नहीं है जी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक बारी, सिर्फ एक बारी आप ठंडे दिमाग से मेरी बात पे गौर करना। गौर करने की तो जरूरत ही नहीं है ना भाटिया साहब, क्योंकि ना का मतलब तो ना ही होता है भाटिया साहब। आपको एक बार फिर से मेरी तरफ से नमस्ते जी। आपको तो मालूम है मुझे नौकरी की कितनी जरूरत है, फिर भी आप मुझे निकाल रहे हैं क्यों गुरदास भाई? कंप्लेंट आई है आपके अगेंस्ट। कंप्लेंट? आप सड़क पर गश्त खाकर गिर गए थे, वो भी ऑन ड्यूटी। आपको तो पहले ही ये बात बता देनी चाहिए थी कि आपकी तबीयत खराब रहती है। नहीं। कल को गए अगर आप फिर से कहीं गिरा गए, कंपनी का कोई प्रोडक्ट टूट गया, कौन भरेगा? नहीं गुरदास भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुरदास भाई, आप बस मुझे एक मौका दे दो, एक चांस दे दो मुझे, कभी नहीं करूंगा ऐसा। ऐसे मैटर में
मैं तो रिस्क नहीं ले सकता हूँ, सॉरी। अच्छा तो कम से कम मुझे ये तो बताइए कि आपसे ये शिकायत की किसने? हैप्पी तूने की होगी मेरी शिकायत? तू ही चाहती थी ना कि मैं नौकरी ना करूं, मेरी नौकरी छूट जाए। ले, छूट गई मेरी नौकरी, मिल गई तेरे दिल को तसल्ली। अब तो मुझे बता कि मैं क्या करूंगा, मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा, कैसे चलाऊंगा अपना परिवार? पर पापा जी, देखिए आप इस लड़की का विश्वास बिल्कुल मत कीजिए, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। सिक्योरिटी, कुलवंत जी को बाहर लेकर जाइए। सर प्लीज इनको नौकरी से मत निकालिए ना। सर ठीक से काम करेंगे, प्लीज मत निकालिए ना। सर प्लीज, सर प्लीज आप बाहर चलिए प्लीज। सर थोड़ा उनकी उम्र का तो लिहाज कीजिए, उनको प्लीज जॉब से मत निकालिए सर, उनको जॉब की जरूरत है। सिक्योरिटी, रुको सिक्योरिटी। हाँ जी सर। सर आपका काम हो गया सर। गुड। मैनेजर ने अपना काम कर दिया, अब तुम लोगों की बारी है। एक धमकी तो और बनती है। मत कीजिए ना भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात तो सुनिए। मत कीजिए ये सब कुछ। ओए, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? सुनिए जी, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या गुंडागर्दी मचा रखी है तुम लोगों ने यहाँ पे? बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? आप लोग कुछ छोड़ो मुझे। भाई साहब दम लो दम। सांस चली जानी है आपकी। 2-2 सिलेंडर लगाने पड़ेंगे, 2-2। किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। घर अभी तक आपका ही है। और भाभी जी जब तक चाय बना रही हैं, हम अपना काम कर लेते हैं। जाओ अंदर चेक करो। मेरे पापा को छोड़ और कोई अंदर नहीं जा सकता। सिमी छोड़। मेरे साथ चल। मम्मी, सिमी का हाथ छोड़ो। ओए, ओए, हाथ छोड़। मेरी बेटी का हाथ छोड़ वरना यहीं गाड़ दूंगा तुझको। चल निकाल। अरे रॉकी पुत्र। मेरी बहन को हाथ लगाएगा तू? बहन को हाथ लगाएगा तू? मार इसे। अगर आज के बाद दोबारा मेरी बहन को हाथ लगाया तो तेरा हाथ छील के बल्ला बना दूंगा।
अगर आंखों से देखा तो तेरी आंखें निकाल के बॉल बना दूंगा और फिर तेरे साथ क्रिकेट खेलूंगा। जिस किसी ने भी तुझे भेजा है ना, उसको जाके बोल दे कि खोसला परिवार का बेटा रॉकी वापस आ गया है। उसे पैसे चाहिए ना, 1 हफ्ते में मिल जाएंगे। और उससे पहले इस घर के आसपास भी भटकता हुआ नजर आया ना, तो तुझे ऐसा गायब करूंगा कि तेरा नामो निशान मिट जाएगा। अभी हड्डी पसली उठा और निकल। रॉकी, मैंने तो तक रहे, मैंने लगा सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं होगा बेटी, आपका रॉकी वापस आ गया। अब जिसे भी इस परिवार तक पहुंचना है, उसे पहले रॉकी से गुजरना पड़ेगा। और रॉकी को पार करना इम्पॉसिबल है। और रॉकी, तू यहां पे कैसे आ गया? तूने जरूर कोई ना कोई कांड किया होगा। जेल तोड़ के आया ना तू? तुसी कैसी बातें कर रहे हो जी? अभी इतना परेशान होकर पुत्र घर आया है और आप। और क्या पूछ रहा हूं मैं तेरे से? जवाब दे मुझे। हैप्पी ने कंप्लेंट वापस ले ली। सर वो पापा जी, मेरा मतलब है कुलवंत खोसला जी को जॉब से मत निकालिए ना सर। उनको ना जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है, सच में सर। हैप्पी जी, आपको जॉब की जरूरत है? मतलब ये दूसरों के चक्कर में अपनी लुटिया मत डुबाओ, अपने काम पर फोकस करो। काम की आप चिंता मत करो, काम के पीछे तो मैंने हाथ मुंह धो के सब पड़ जाना है। पर वो कुलवंत जी। हैप्पी, हाथ मुंह धो और अपने काम पर लग जाओ, और नहीं तो फिर घर जाओ। मैं तुम्हारी भी रसीद काट देनी है। हैप्पी ने कंप्लेंट वापस ले ली? पर क्यों? ना, तूने ही उसे डराया होगा, धमकाया होगा। क्या किया तूने? बता मुझे। अरे बोल ना। कोर्ट चाहे मुझे बरी भी कर दे, और आपकी नजरों में मैं हमेशा मुजरिम ही रहूंगा ना। ओए, तू मानने ना मानने की तो बात कर मत मुझसे। बस कुलवंते, अब बस तेनू मेरी सौ। ठीक है, तुझे यहां पे रहना है तो रह ले, लेकिन एक बात समझ ले, तुझे इस घर में इसलिए नहीं रहने दे रहा हूं कि मैंने तुझे अपना मान लिया, बल्कि इसलिए रहने दे रहा हूं क्योंकि कमजोर हो चुका हूं। मेरे बाजुओं में अब इतना दम नहीं रहा कि अपने घर परिवार के, अपने घर की लड़कियों की रक्षा कर सकूं। गुंडे से भिड़ने के लिए गुंडों की जरूरत पड़ती है ना, और वो मैं हूं। ओए सुन, तू इस घर में रह या ना रह, तेरी मर्जी, पर तू एक बात अच्छी तरह से समझ ले, तुझे मैंने कभी अपनाना नहीं है। पता है मुझे, मैं आपके मन में कभी अपनी जगह नहीं बना सकता, पर इस घर की तरफ मेरी जिम्मेदारी है, इस फैमिली की तरफ, माँ की तरफ, बीजी की तरफ, आप सब की तरफ। पर आप जब भी मुड़ के देखोगे तो मैं आपको यहीं खड़ा मिलूंगा, अपने लिए नहीं, चिंटू भाई के लिए, आप सबके लिए। रॉकी, क्या सचमुच तुझे हैप्पी ने छुड़वाया? हाँ बीजी। पता नहीं अब चिंटू जी के पापा क्या करेंगे, उनकी फैमिली कैसे डील करेगी इस सब से।
भगवान करे उस रॉकी के दिमाग में ना मेरी बात घुसी और उसने ठक ठक करके दरवाजा खटखटाया हो। सिम्मी, हेलो। हैप्पी, आपको थैंक यू बोलना है। और क्यों बोलना था? आपने कंप्लेंट वापस ले ली ना, तो उसके लिए थैंक यू। ना कुछ होने के बाद भी आपने बड़ा दिल रखा और कंप्लेंट वापस ले ली, रॉकी भैया को माफ कर दिया। सच में थैंक यू सो मच हैप्पी। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा मुझे ये बता, घर पे सब ठीक है? सब ठीक तो नहीं पर बेटर है। तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना और घर का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, बाय। भगवान जी, मैंने बोल तो दिया सब ठीक हो जाएगा। प्लीज सब कुछ ठीक करके मेरी लाज भी रख लेना। वो जो रॉकी है ना, एक नंबर का खच्चर है। उसको घोड़े जैसा नहीं बना सकते, इंटेलिजेंट, तो कम से कम गधे जितनी अक्ल दे दो प्लीज, ताकि वो अपनी फैमिली का ख्याल रख पाए और मैं अपनी फैमिली का। प्लीज भगवान जी प्लीज। शोले में गब्बर सिंह ने अपने आदमियों से क्या कहा था, याद है ना? क्या सोचा था? सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। बिल्कुल ठीक बोला था उसने। तो अब इससे पहले कि मैं असली में गब्बर सिंह बन जाऊं, तुम लोग की भलाई इसी में है कि तुम लोग अपनी मनहूस सूरतें लेकर यहां से दफा हो जाओ और दोबारा यहां पे कदम मत रखना, समझा? आओ। इसका मतलब हैप्पी ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली और रॉकी जो है अच्छा पुत्र बनने के लिए वापस आ गया। एक नंबर का लफंडर है। सानिया, कितने पुत्र? ना 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 ना, तू घर आ जा, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ आ जा। इतनी खराब होती जा रही है दुनिया। इतने अच्छे से बात की मैंने, पर चाय पानी पूछना तो दूर की बात, एक भी प्यूरिफायर नहीं खरीदा, ना इन्होंने ना उन्होंने। हैप्पी ऐसे ही चलता रहा ना तेरे साथ तो तेरी नौकरी चली जाएगी। कुछ तो कर भगवान जी, मेरी कोई तो मदद करोगे। हेलो, हाँ स्माइली बोल। देखो मम्मी ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन आपने कैलेंडर देखा है, महीने का एंड आ रहा है। हाँ तो बोल ना, क्या क्या चाहिए बता दे मुझे। देखो मम्मी की डायबिटीज की दवाई तो चाहिए ही है, और वो 6 महीने का चेकअप भी तो ड्यू है, और मुझे मेरी ट्यूशन की फीस भी भरनी है। दी हो तो जाएगा ना सब? तू बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, सब हो जाएगा। मैंने बोल तो दिया है हो जाएगा, पर कैसे होगा? कोई प्यूरिफायर खरीदना ही नहीं चाहता। हैप्पी कुछ सोच हैप्पी। ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं कर रही जी, अपने आप को बेवकूफ बना रही हो। ये टूटी पे लगाने वाला फिल्टर खरीदा था मैंने बाहर से, सोचा थोड़ा साफ पानी पी लूंगी। पानी वानी कुछ साफ होना नहीं, आपको भी पता है ना। बीमार पड़ जाना है खराब पानी पी के। ये सस्ता और घटिया फिल्टर से काम नहीं बनना है। ऊपर से अस्पताल का इतना बिल आना है, वो अलग। एकदम बेकार है ये। मैंने तो इसे खरीदा था, इस्तेमाल भी किया, मगर इसे पी के मेरे बेटा बीमार पड़ गया। वो तो होना ही है ना, इससे तो खाली पानी छन रहा है, वो भी नाक के बराबर। कोई कीटाणु थोड़ी मर रहे हैं। पर इस सब से बचने का एक सिंपल सा, सादा सा, सस्ता, टिकाऊ और कीटाणु भी मर जाएंगे। क्या उपाय है? देखो, ये है हमारा उपाय। देखो, अब ये वाली जो छन्नी है ना, इससे तो सिर्फ पानी थोड़ा बहुत छनता है,
पर बीमारियां नहीं मरती, कीटाणु नहीं मरते। लेकिन हमारा ये जो वाटर प्यूरिफायर है, इससे कीटाणु भी मरते। और देखो यहाँ दिखता भी है, पानी छन भी जाएगा, कीटाणु भी मर जाएंगे और कोई खर्चा ही नहीं जी। मैं आपको करके बताती हूँ। तो कौन कौन लेगा बताइए बताइए। देखो मम्मी की डायबिटीज की दवाई तो चाहिए ही है, और मुझे मेरी ट्यूशन की फीस भी भरनी है। दी हो तो जाएगा ना सब? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।